की सास बूढ़ी है। जी अम्मी, एक कप चाय लाओ। अम्मी चाय लीजिए। चाय लेती है लेकिन हाथ कप पकड़ चाय गिर गई। अच्छा कप फोड़ दिया ना, क्या हाथ में दम नहीं है? या अल्लाह मुझे, या अल्लाह, या अल्लाह मुझे, या अल्लाह मुझे ऐसी कमजोरी है बेटा, कब गिर गया? हाथ में दम नहीं है तो चाय पीना छोड़ डाले। घर का काम करना और तुम्हारी हरकत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह मुझे कमजोर क्यों बनाया? ये बहू की तरह मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अपने पास बुला ले और जल्दी इस दुनिया से उठा लो। बुढ़िया की हर दिन की नाटक से छुटकारा मिलेगा पता नहीं। बहू मुझे एक गिलास पानी लाओ। सिर्फ पानी चाहिए या फिर जहर भी ला दूं, हमारी तकलीफ कम हो जाएगी। या अल्लाह मुझे ऐसी बहू से छुटकारा अता फरमा। अमान, बेटा अमान। इतने में बेटा घर आया। क्या अम्मी? रात में ठंड बहुत ज्यादा लगती है बेटा, मुझे एक चादर लेके देना। अच्छा अम्मी, शाम को आते वक्त लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। जी इधर आइए। क्या है जी? आपकी अम्मी आज रहेगी, कल चली जाएगी। नई दुल्हन तो रही जो नई चादर दोगी। घर में एक पुरानी चादर है, निकाल कर देती हो वही दे दे। क्या हुआ सबात? अम्मी एक चादर ही तो मांग रही है। आज चादर बोली, कल कुछ और, परसों फिर कुछ और। वो तो बूढ़ी हो गई ना, अपने बच्चे के लिए कुछ जमा करने का इरादा है क्या नहीं? वो अगर लुटाने का इरादा है तो मुझे अपनी अम्मी की घर छोड़ दे। अच्छी परेशानी है मेरे लिए, ठीक है वही पुरानी चादर दे दो। अमन पुरानी चादर अपनी अम्मी को देने के लिए जाते हैं और अपनी अम्मी को दे देते हैं। इतने में अमन की बेटा राजिया अपने हाथ में कशी लेकर आई। जी लीजिए, लीजिए अम्मी। दादी वह चादर दीजिए ना। क्या करोगी? ले चीज की ले ले, चीज की ले ले। क्या है इनका? अरे राजिया क्या कर रही हो? उसे दो टुकड़े क्यों कर रही हो? उसे अपने दादी को दे दे। मैं इसको आपके लिए काट रही हूँ, जब कल आप बूढ़ी हो जाएगी तो शायद कोई पुरानी चादर ना मिले तो उस वक्त मैं आपको वही दे दूंगी। या अल्लाह मेरी अमल मेरी बेटी पर किस तरह उतर रही है। बेटी राजिया क्या अपनी अम्मी को पुरानी चादर दोगी? हाँ अम्मी, अब्बू ने भी तो अपनी माँ को पुरानी चादर दी है। या अल्लाह बेटा तो अपनी माँ से आगे चला गया। वो पुरानी चादर मेरे बेटे से दिलवा रही है, जबकि मेरा बेटा अपने बचपन में अपने पेशाब से कपड़े गीले कर लेता तो मैं अपने चादर उठाकर गरमाती ताकि ठंड न लगे। मगर आज मेरा बेटा उतना बड़ा हो गया कि अपने माँ के लिए अपने बीवी से पूछकर फटी चादर दे रही है और उसमें उसका बेटा उस चादर को आधा कर रहा है। बेटा सबाहत कहाँ हो? इतने में शबाहत की माँ आ गई। क्या हुआ अम्मी, कैसी हो? इतना परेशान क्यों हो अम्मी? बेटी क्या बताऊं, तुम्हारे भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। भैया ने कुछ नहीं कहा? नहीं बेटी, वह तो पूरे अपने बीबी का गुलाम बन गए हैं। बीबी जैसे कहे वैसे ही सुनता है। आजकल का जमाना में माँ बाप का कदर कहाँ। आजकल के भी बहू भूल जाते हैं कि कल उसको भी सास बनना है और उसको भी बुढ़ापे को उम्र को पहुँचना है। बात क्या हुआ अम्मी, किस लिए उस चुड़ैल ने आपको घर से निकाल दी? बात कुछ बड़ी नहीं है बेटा।
घर से निकाल दिया। हर महीने जिसके लिए 350 रुपया खर्च करती है, अपने माँ के लिए 200 रुपया की चादर नहीं दे सकती, जिसने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। सबात ये तुम कह रही हो मेरे माँ के लिए भी तो तुमने यही कहा ना, साल में एक बार ईद के कपड़े लेने हो तो हम भी तो सालाना 4-5 हजार खर्च करते हैं, उसमें कोई मगर उसमें कोई नेकियां नहीं मिलती, और अपने औलाद को खाने पीने के लिए रोजाना 10 रुपये देते हैं। इस तरह सालाना 3650 रुपये खर्च होते हैं और स्कूल फीस, कपड़े, दवाई सबसे तकरीबन 25,000 खर्च होते हैं, मगर माँ बाप के लिए 200-300 रुपये फजूल लगते हैं। मुझे तो अपने आप पर शर्म आने लगी। मुझे माफ कर दो अम्मी, मैं इनकी बात सुनकर आप पर नाइंसाफी करने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे समझ और हिदायत दी है, मुझे माफ कर दो अम्मी। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मुझे मिल गया। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, खिदमत करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। भागना तुम लोग यहाँ